ओके जी, ये है आज का जो लेक्चर हमारा है वो बेसिकली वही चीज़ें हैं सारी जो हमने पीछे पढ़ी हैं, लेकिन आज हम लोग रोड मैप को एक दफ़ा डिस्कस करते हैं कि रोड मैप हमारा क्या है, कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे, हमारा रोड मैप स्ट्रेटजी क्या होगी। यही स्ट्रेटजी बाकी मनी साइट्स के लिए भी होती है। मनी साइट्स का मतलब है जैसे आप लोग कोई अलग से साइट शुरू करते हैं, जैसे हमारी नीश वेबसाइट्स होती हैं, या इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स हो सकती हैं, मोड एपी की वेबसाइट्स हो सकती हैं, या हमारी जो है वो इसके अलावा और वेबसाइट्स आ सकती हैं, जैसे टूल बेस्ड वेबसाइट्स हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सी वेबसाइट्स की किस्में हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट पे जब हमारा लेक्चर गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें मैं समझाऊंगा कि टूल बेस्ड वेबसाइट क्या होती है, इन्फॉर्मेशनल कौन सी होती है, जनरल वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, या हमारे पास जो सास वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। इसके अलावा हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सी वेबसाइट्स की टाइप्स हैं। इंशाल्लाह मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जब हम लोग शुरू करेंगे अपना गेस्ट पोस्टिंग की जो लेक्चर्स होंगे उसमें। अच्छा जी, स्टेप्स इन्वॉल्व जो हमारे पास हैं, हमने जो हमारी रोड मैप है या स्ट्रेटजी है या क्या चीज़ें हैं, तो इनको हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारा जो मेन काम होगा वो नीचे सर्च से स्टार्ट होगा। और ठीक है, अगर हमारी अपनी वेबसाइट है तो ये नीचे सर्च से शुरू होगा। अगर हमारी अपनी वेबसाइट है तो नीचे सर्च से शुरू होगा, और अगर क्लाइंट की वेबसाइट है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे क्लाइंट की वेबसाइट को एसईओ ऑडिट के साथ। ठीक है, एसईओ ऑडिट के साथ शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो एसईओ ऑडिट नहीं होगा। हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए नीचे सर्च करेंगे, लेकिन मैं आपको एसईओ ऑडिट तब सिखाऊंगा ठीक है, जब हम लोग किसी कस्टमर को पिच करना चाहते हैं कि लोकल एसईओ के लिए, कि हाँ जी मैं आपकी वेबसाइट को रैंक करके दिखाऊंगा, तो आप अपनी वेबसाइट को, हम लोग आपका एसईओ ऑडिट हमें ये आपकी डिमांड कर रहा है, और आपकी वेबसाइट अपनी वेबसाइट के लिए भी एसईओ ऑडिट करके दिखाएंगे कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं। उसके लिए एसईओ ऑडिट का मैं डिटेल एक लेक्चर ले लूँगा। कीवर्ड रिसर्च है जी आगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग समझ सकते हैं, कि जो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो नीचे सर्च के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो कीवर्ड रिसर्च का होता है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, देखिए हमने अपना पहला स्टेप जो था वो नीचे सर्च का कर लिया। उसके बाद अब सेकंड स्टेप जो है ना वो ये है कि कीवर्ड सर्च सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव कीवर्ड सर्च आप लोगों को करनी पड़ेगी ताकि आप लोग उसको प्रॉपरली चीज़ों को वर्किंग कर सकें। अगर आप लोगों की कीवर्ड सर्च के अंदर कोई कीवर्ड मिस कर देते हैं, कोई ऐसा कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट है, सर्विस पेजेस आप लोग बनाते हैं वहाँ पे कीवर्ड्स जो आने चाहिए थे वो आप लोग इंक्लूड नहीं करते, तो गूगल आपको उन सर्विस पेजेस पे रैंक नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो उन लोगों को रैंक करेगा जिन्होंने वो कीवर्ड ऐड किया होगा। आपको तो नहीं आपने गूगल को बताया ही नहीं कि मेरा ये कीवर्ड है, तो आप लोग को गूगल कैसे उस पर जो है ना वो आपको रैंक करेगा। इसके बाद आ जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोसीजर। वेबसाइट अगर आपकी कीवर्ड सर्च मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे वेबसाइट की डेवलपमेंट। उसके बाद हम इसकी करेंगे ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो होती है वो साथ साथ भी हो जाएगी, यानी कि जब हम वेबसाइट डेवलप करेंगे तब भी हम लोग साथ साथ कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक करेंगे। वेबसाइट के अंदर कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं जो टेक्निकली हमें चाहिए होती हैं, मतलब आप लोगों का इमेज, वो कैसे आपने उसको कैसे इमेज कैसे लगाना है, इमेज की एसईओ कैसे करनी है, या स्पीड कैसे चलानी है, अपने वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एसईओ की कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में वो मैं आपको बता दूंगा। ऑफ पेज एसईओ उसके बाद होती है। ये तब स्टार्ट करते हैं जब आपकी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, कि आपके वेबसाइट पे क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं, तब आप लोग जो है ना ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारा जो काम हो गया, हमने कीवर्ड सर्च का मैंने आपको डिटेल टॉपिक्स लेक्चर दे दिए हैं। दो लेक्चर हमारे कीवर्ड सर्च पे हो चुके हैं। एक में मैंने आपको कीवर्ड सर्च जेनेरिक बता दी थी, बल्कि 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। एक पे जेनेरिक कीवर्ड सर्च बता दी थी, एक के ऊपर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिसर्च जो बताई थी कि वो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, यानी कि आपका जो स्टेप्स हैं वो वाले मतलब जो हमने किए थे सर्विस पेजेस के लिए अलहदा से, और आपके जो मेन होम पेज होता है उसके लिए अलहदा से कीवर्ड सर्च करवानी थी, वो मैंने आपको एक अलहदा लेक्चर दिया था। एक लेक्चर जो था वो आपको बताया था कि हमने कहाँ कहाँ से कीवर्ड सर्च करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं।
टूल बेस कीवर्ड रिसर्च हो गई, हमारी गूगल असिस्टेंट कीवर्ड रिसर्च हो गई, हमारी जो है वो हमारे कंपटीटर की जो वेबसाइट है उनके टाइटल से हमने कीवर्ड सर्च कर ली, मेटा डिस्क्रिप्शन से हमने कीवर्ड सर्च कर ली। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए थे, जहाँ जहाँ से आपको कीवर्ड सर्च करनी थी वो बताई है, और आपने अपने नीश से रिलेवेंट प्रॉपर कीवर्ड सर्च करनी है ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर उन कीवर्ड्स को एम्बेड कर सकें। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का है। वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि वेबसाइट हमारी जो वेबसाइट बनेगी उस वेबसाइट पे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक होम पेज होगा, और होम पेज के ऊपर मेन्यू बार या नेविगेशन बार होगी, और होम पेज के ऊपर आप लोगों की जो मेन चीज़ें होती हैं, जो आप लोग अपना मेन कीवर्ड्स होते हैं जो टारगेट करने होते हैं वो हमने होम पेज पे करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी होम पेज जब कंप्लीट हो जाएगी, होम पेज के बाद हमने अपने सर्विस पेजेस को बनाना है। उसके बाद जो 3-4 हमारे अलहदा से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे ऑल अदर पेजेस जो बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, ठीक है, ये हमने अलहदा से बनाने हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक बेसिकली हमारा होम पेज बनेगा। होम पेज से चूँकि ये लोकल वेबसाइट जो होती हैं इनका थिन कंटेंट होता है, और इन वेबसाइट्स के ऊपर इतना कंटेंट नहीं डाला जाता, लेकिन चूँकि हमने गूगल की नीड होती है, गूगल की और कस्टमर की नीड होती है। दो चीज़ें हमने फोकस रखनी है, एक ज़रूरत होती है कस्टमर की, एक होती है गूगल की। यूज़र की डिमांड और जो गूगल की डिमांड है, ये दोनों हमने पूरी करनी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा गूगल की क्या ज़रूरियात होती हैं और यूज़र की क्या ज़रूरियात होती हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने फोकस करना है, और हमने होम पेज बना के फिर हमने सर्विस पेजेस डिज़ाइन करने हैं। सर्विस पेजेस हमने बनाने हैं, हमने वो काम करना है। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले बता दिया था, एक चीज़ पहले गौर से सुनिएगा। यहाँ पे मेरे कंपटीटर हैं 3 वेबसाइट्स वाले, 3 वेबसाइट्स मेरी कंपटीटर हैं। 3 वेबसाइट्स जो है ना वो समझ लें कि सर्च के ऊपर टॉप 10 हमने सर्च करनी है। हमने टॉप 10 सर्च की हैं, और उनमें से 3 वेबसाइट्स ऐसी निकली हैं जो मेरी कंपटीटर हैं। बाकी येल्प है, यूट्यूब है, कोरा है, रेडिट है, फेसबुक है, तो वो मेरे कंपटीटर नहीं है। 3 वेबसाइट मैंने निकाली हैं जो मेरी कंपटीटर है। अब क्या है, अब ये कि एक बंदा एक पहली वेबसाइट पे एक बंदा जो है ना वो अपनी वेबसाइट पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो कवर कर रहा है टॉपिक 1। पहली वेबसाइट जो है ये वेबसाइट 1 पे वो 2 टॉपिक कवर कर रही है। पहली वेबसाइट यानी सर्विस पेजेस की बात कर रहा हूँ, तो टॉपिक 1 या सर्विस पेज सर्विसेज जो है ना, ये एक वेबसाइट जो है ना वो सर्विस शो कर रही है, 2 सर्विसेज दे रही है। इसी तरह से वेबसाइट 2 जो है वो 3 सर्विसेज जो है ना वो दे रही है। वो पहले वाली 2 दे रही है प्लस 1 एक्स्ट्रा दे रही है, ठीक है, यानी 3 हो गई इसके ऊपर। ये वेबसाइट 2 है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा आ गया सर्विसेज। तीसरी वेबसाइट पे सर्विसेज आ जाती हैं 2 पहले वाली, 1 बाद में, और 1 या 2 ये नई वेब सर्विसेज दे रही है, ठीक है। ये वेबसाइट हो गई 3। अब जो मेरे पास टोटल बनती हैं वो बनती हैं 2 यहाँ पे, 1 इधर और 2 इधर, तो ये टोटल मिला के 5 सर्विसेज बनती हैं। समझ आ रहा है? तो हमारी जो वेबसाइट होगी जो हमने बनानी है वो हमारी वेबसाइट पे टोटल 5 सर्विसेज जो उन्होंने बाकियों ने दी हैं वो सारी सर्विसेज हम लोग हमारी अपनी वेबसाइट पे ऑन वेबसाइट या आवर वेबसाइट कह लें, तो अपनी वेबसाइट पे हमने वो 5 सर्विसेज देनी है जो पहली 3 कंपटीटर हमारी वेबसाइट पे दे रहे हैं। अब होगा ये कि हमारी वेबसाइट इन तीनों को compete करेगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसने एक सर्विस, अच्छा ये देखें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसने पहली 2, फॉर एग्जांपल इसने सर्विस नंबर 1 दी है, 1 और 2 सर्विसेज दे दी हैं। इसने 3 और 4 सर्विसेज दे दी हैं। इसने फिर 1 भी दे दी है और 3 भी दे दी है, और साथ में इसने क्या किया है, इसने एक और सर्विस दे दी है जिसको हमने कह दिया 5। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर 1 to 5 ये तमाम सर्विसेज जो हमने देनी है, 1 वाली भी आ जाएगी, 2 वाली भी आ जाएगी, 3 वाली भी हमने ऐड करनी है, 4 वाली भी ऐड करनी है और 5 वाली भी ऐड करनी है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वेबसाइट पे इन तीनों वेबसाइट की जो ये समझ लो कि इन तीनों वेबसाइट का जो एसेंस होगा वो हमारी वेबसाइट पे आना चाहिए, यानी कि एसेंस ऑफ आवर कंपटीटर। ठीक है, एसेंस ऑफ आवर कंपटीटर कि हमारी जो कंपटीटर है उन लोगों ने जो 5 सर्विसेज दे रही है, यहाँ पे ये इसके पास 2 हैं, इसके पास ये 2 हैं, इसके पास ये 1 3 5 हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास सर्विसेज वही हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से हमने ये देखना है कि हमारे कंपटीटर ने कौन कौन सी सर्विसेज दी हैं। जो उन्होंने दी हैं, हमने 3 4 जितने भी होंगे उन सब के पास जो वेबसाइट पे सर्विस पेजेस हैं, वो सारे सर्विस पेजेस हमारी एक वेबसाइट पे होने चाहिए। ठीक है, कोई 1 2 सर्विसेज दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, हमें वो सारी सर्विसेज को कवर करना है जो बाकी सारे दे रहे हैं। सो इसलिए हमने हमारा एसेंस ऑफ आवर कंपटीटर वो होना चाहिए जो हमने तमाम वेबसाइट्स को पकड़ के उनके अंदर से निकालना है, और वो हमारी वेबसाइट का एसेंस होना चाहिए। तो ये एक मतलब हमारी वेबसाइट का एक अब होगा ये कि गूगल कहेगा कि हाँ, इस बंदे ने पहली सर्विस को भी कवर किया है, इसने दूसरी को भी कवर किया है, इसने तीसरी को भी कवर किया है, इसने चौथी को भी कवर किया है, इसने 5वीं को भी कवर किया है। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जो है ये एक सर्विस के ऊपर या 2 के ऊपर रैंक हो रही है। ये वेबसाइट जो है वो 3 पे और 4 पे रैंक हो रही है। ये वेबसाइट जो है ये 3 पे और 5 पे रैंक हो रही है। तो हमारी वेबसाइट अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह कि हमारी वेबसाइट 1 से लेकर 5 तक सभी पे रैंक होगी। और जितने ज़्यादा सर्विस पेजेस हम लोग ऐड करेंगे या जितनी वेबसाइट हम लोग अपनी अच्छी बना देंगे, तो उसका हमारा कंपैरिजन जो होगा हमारे कंपटीटर के साथ वो अच्छा खासा हो जाएगा, और हम ज़्यादा ट्रैफिक लेने पे, यानी कि हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी। अब आप कहेंगे सर जी, वो जो बाकी पहले वाले 3 वेबसाइट वाले हैं वो भी तो ये काम कर सकते थे। तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि हर एक वेबसाइट का जो ऑनर है वो समझ लें कि वो एसईओ का बंदा नहीं है, या उसने एसईओ का बंदा हायर नहीं किया हुआ। उन्होंने एक डेवलपर हायर किया, उसको कहा, वर्डप्रेस का डेवलपर हायर किया, उसे कहा जी हमारी वेबसाइट बना दो, उसने बना दी। जब उसने अपनी वेबसाइट बनाई है लेकिन उसने एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं की, लेकिन चूंकि उसके अंदर उसके कीवर्ड्स ऐड किए गए थे, लिहाजा वो वेबसाइट उन कीवर्ड्स पे रैंक होगी। लेकिन वो थिन कंटेंट वाली वेबसाइट है, वो डेवलपर की बनी हुई वेबसाइट है, वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, उसके अंदर एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन नहीं की गई। कुछ के अंदर होगी, मैं ये नहीं कहता सभी के अंदर, कुछ ऐसी निशेज होंगी जहाँ पे प्रॉपर एसईओ जो होंगे, एसईओ को बंदे एक्सपर्ट्स को हायर किया गया होगा। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो लोकल वेबसाइट्स के अंदर एसईओ को हायर नहीं किया जाता, सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपर को हायर किया जाता है, और वर्डप्रेस डेवलपर ही वेबसाइट को डेवलप करके बना के छोड़ देते हैं। इसी वजह से वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होती है वो इतनी अच्छी वेबसाइट्स, एक तो ये एक वेबसाइट अच्छी नहीं बनती, दूसरी ये है कि वेबसाइट जो होती हैं वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होती। तो जब हमारी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होगी, हमारे इमेजेस भी ऑप्टिमाइज होंगे, हमारे टाइटल भी ऑप्टिमाइज होंगे, हमारी डिस्क्रिप्शंस भी, मेटा डिस्क्रिप्शंस भी, हमारी कीवर्ड्स की डेंसिटी हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग मतलब ईच एंड एवरी इंटरनल लिंकिंग हम लोग करेंगे, एक्सटर्नल लिंकिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे वो तमाम फैक्टर्स एसईओ के पूरे हो रहे होंगे जो कि बाकी वेबसाइट्स पे नहीं होंगे। तो गूगल हमें लाजमी तौर पे हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा इंशाल्लाह। तो जब टॉप पे हमारी वेबसाइट आएगी तो हमारी ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ने से ये होगा कि हमारे पास एक्सक्लूसिव लीड्स बढ़ेंगी। हम फिर प्रॉपरली कह सकते हैं अपने उसको जो आपका कंपटीटर होगा उसको कह सकते हैं कि जनाब हमारी वेबसाइट आप मतलब काम आप लोग कर रहे हैं, रैंक हमारी वेबसाइट है, हमसे प्रॉपरली लीड ले लें, एसईओ की लीड। मैं आपको सिखाऊंगा रीच आउट कैसे करना है, मतलब वो कैसे रीच आउट करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ईमेल्स कैसे करनी है, ईमेल के अंदर क्या लिखना है वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। वेबसाइट डोमेन एंड होस्टिंग करनी है जी। अच्छा, अब अगला टॉपिक आ गया वेबसाइट डोमेन एंड होस्टिंग का। ये आज का हमारा टॉपिक समझ लें कि आज का टॉपिक यही है कि वेबसाइट एंड होस्टिंग हमने लेनी है, और कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमने डोमेन जो लेनी है वो हमने लेनी है, कोशिश करनी है कि EMD डोमेन ले लें। अगर EMD नहीं मिलती तो हम लोग इसके अलावा जो है वो पार्शल
मैच डोमेन ले लेंगे। EMD होती है एग्जैक्ट मैच डोमेन, यानी कि जो प्रॉपर हमारा कीवर्ड है वही हम लोग टारगेट कर लेते हैं, तो वो हमारी मैच डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन होती है। ठीक है, एक होती है PMD, यानी कि हम लोग जिसे कह सकते हैं कि पार्शियल मैच डोमेन होती है, यानी कि उसके अंदर प्रॉपरली कीवर्ड ऐड नहीं होता ना, तो पार्शियल मैच डोमेन हम लोग कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। हमने लेनी है, पहले तो कोशिश करनी है कि हमें मिल जाए EMD डोमेन मिल जाए, अगर वो नहीं मिलती तो हम लोग पार्शियल PMD ले लेंगे। ठीक है, TLD कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, TLDs होती हैं वो हमने लेनी है एग्जैक्टली TLDs जो हमने लेनी है वो हम लोग लेंगे .com की। ठीक है, कोशिश करेंगे .com में ले लें, और चूँकि .com की भी हमें मिलेगी तकरीबन कोई नियर अबाउट $10 में मिल जाती है, 10 USDs के में अंदर मिल जाती है। मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। और जो हमारे पास होती हैं ये TLDs .com की हो, अब ज़्यादातर हमने कोशिश करनी है कि हमने लेनी है। अगर मैं कोशिश ट्राई करूँगा कि अगर मुझे कुछ समझ आया तो मैं .us की भी अगर हमें मिल जाती है तो ट्राई करेंगे कि अगर हमें मैं कंफर्म करूँगा कि TLD की बजाय अगर हमें US की लेनी चाहें तो मैं वो भी कंफर्म कर लूँगा कि मैंने US की ज़्यादा बेहतर रहती है या .com की ज़्यादा बेहतर रहती है। जो मैं समझता हूँ मतलब कंट्री लेवल डोमेन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, उसका TLD अगर हम कंट्री लेवल पे रखते हैं जैसे .pk, .us, .in, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, कंट्री लेवल डोमेन्स को उसको कहा जाता है। तो मैं ये देखूँगा कि पहले के मतलब अगर इसके लिए US की डिमांड की जाए तो .us रखा जाए तो वो बेहतर है या .com बेहतर है। तो मैं पहले इसके ऊपर रिसर्च करूँ, लेकिन अभी तक जो हमारी वेबसाइट 2-3 हमने पहले जिन पे काम किया हुआ है रैंक एंड रैट मॉडल पे, वो ज़्यादातर हमने .com की ली हैं। लेकिन मुझे एक जहन में एक आइडिया आया है, वो क्योंकि हमारी जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि अगर 80% जो आपकी कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड्स हैं, वो अगर उसी कंट्री से यानी कि उनकी ट्रैफिक आ रही है, 80% ट्रैफिक अगर US की हमें आ रही है एक कीवर्ड के ऊपर, तो हम लोग उसके लिए कंट्री लेवल डोमेन रख लेंगे। तो लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अभी मज़ीद इस पर कंफर्मेशन करूँगा, और फिर हम लोग कंट्री लेवल का डोमेन अगर हमें TLDs लेनी हुई तो वो ले लेंगे। तो हमने बेसिकली करना क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है किचन रीमॉडल miami.com, मेरी ये वेबसाइट होनी चाहिए। इसे कहते हैं EMD, जिसके अंदर हमारा प्योरली हमारा कीवर्ड टारगेट हो जाए, जो हमारा कीवर्ड फोकस्ड कीवर्ड या हमारा मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड इसको कह लें, या प्राइमरी कीवर्ड जो है टारगेट हो जाए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी कौन सी है, EMD है। तो ये हमारी EMD है। EMD से मुराद है कि जिसके अंदर हमारा कंप्लीट कीवर्ड जो है ना, मेन कीवर्ड है, वो टारगेट हो जाए। तो जिसके अंदर हमारा मेन कीवर्ड टारगेट होगा तो वो हमारी EMD डोमेन होती है। अच्छा, अगर EMD नहीं मिलती तो फिर कैसी होनी चाहिए, फिर PMD कैसी होगी, वो हम लोग आपको बता देते हैं कि उसके अंदर हम लोग ये करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है इंडिगो, मेरी कंपनी का नाम है इंडिगो, तो मैं इंडिगो किचन रीमॉडल करूँगा, फिर इंडिगो किचन रीमॉडल miami.com, इंडिगो किचन रीमॉडल miami.com करूँगा। अब ये PMD है, जो पार्शियल मैच डोमेन है, इसके अंदर हमारा मेन कीवर्ड ये वाला टारगेट तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में हमें अपनी कंपनी का नाम भी ऐड कर दिया, यानी कि इंडिगो अगर मेरी कंपनी का नाम है तो ये मेरी कंपनी साथ ऐड हो गई, और साथ में ये मेरी जो है ना, ये वेबसाइट का एड्रेस हो गया। अब आप लोगों ने ये सोचना है कि आपने अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है, और जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा आपने मुझे बताना है, उस हिसाब से हम लोग अपनी डोमेन्स परचेज करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि हमारी कंपनी का नाम और हमारा नाम क्या होगा, तो ये चीज़ हमने ऐड करनी है। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट पे
इस तरह हम लोग अपनी डोमेन लेंगे। उसके बाद हमने लेनी है होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए मैंने जो अभी तक कंफर्म किया है या मेरा जो तजर्बा गुजरा है, मैं वैसे तो फोकस करता हूँ मिडल होस्ट को फोकस करता हूँ। लेकिन मिडल होस्ट चूँकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके अंदर चूँकि हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं ग्रुप बाई में, हम लोग ग्रुप बाई कर रहे हैं ना, मतलब डोमेन होस्टिंग ग्रुप बाई होस्टिंग लेना चाह रहे हैं। और ग्रुप बाई होस्टिंग का मतलब ये है कि हम लोग एक होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स खड़ी करना चाह रहे हैं, वन होस्टिंग और मल्टीपल वेबसाइट्स खड़ी करना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए हमें ग्रुप बाई होस्टिंग परचेज करना पड़ेगी कि ऐसी होस्टिंग जहाँ पे एक होस्टिंग के ऊपर हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स खड़ी कर सकें। तो उसके लिए मिडल होस्ट जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करती, या उसके ऊपर मेरा मिडल होस्ट का ज़्यादा इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे होस्टिंगर को प्रेफर करूँगा। होस्टिंगर एक वेबसाइट, एक हमारी होस्टिंग है, उसको हम लोग प्रेफर करेंगे। चूँकि मैंने होस्टिंग लेनी है 4 लोगों के लिए, एक होस्टिंग लेनी है, तो इस वजह से मैं होस्टिंगर के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे जाके हम लोग 4 लोगों के लिए एक होस्टिंग परचेज़ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक फ़ायदा होस्टिंगर का और भी मैं बता दूँ। होस्टिंगर का फ़ायदा ये है कि ये हमें जितने में मिडल होस्ट हमें एक वेबसाइट के लिए दे रहा है, मतलब ग्रुप बाई मतलब होस्टिंग दे रहा है, होस्टिंगर हमें उतने के लिए, उतने पैसों में हमें 25 से 50 वेबसाइट जो है ना वो रैंक करने के लिए या होस्ट करने के लिए जगह दे रहा है। मैं अब आपके सामने होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म ओपन करूँगा, hostinger.com, और मैं hostinger.com पे जब आऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये एक पैकेज है जो 2.99 पर मंथ का वेबसाइट है, USD का दे रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये 3 पैकेजेस आ रहे हैं। प्रीमियम पैकेज है पहला, और दूसरा है बिजनेस पैकेज है, तीसरा है क्लाउड स्टार्टअप है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हमारे पास बिजनेस। मैं इसमें बिजनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि हमारा मोस्ट पॉपुलर जो है ना वो बिजनेस है। अच्छा, क्यों प्रेफरेंस दूंगा? वो मसला नहीं है कि हम लोग यहाँ पे मतलब 75% हमें यहाँ मिल रहा है, 71% मिल रहा है, 4% का कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें आगे देखें। ये रीन्यू होगी $8.99 में जब हम लोग अगले साल के लिए करेंगे, कैंसिल एनी टाइम। मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, जो हमारा ये प्रीमियम प्लान है वो 25 वेबसाइट्स का है। ये हमें 50 वेबसाइट्स को होस्ट करने की परमिशन दे रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी हमने एक ही डोमेन, एक ही होस्टिंग, सभी के लिए एक होस्टिंग ले लें 50 वेबसाइट्स के लिए। मैं जनाब आपको इसलिए 50 वेबसाइट की होस्टिंग का होंगी 50 वेबसाइट्स के लिए, लेकिन मसला पता क्या है? मसला ये है, मैं 4 लोगों की एक होस्टिंग इसलिए परचेज़ करना चाह रहा हूँ कि वो क्योंकि जब आप लोग एक ही होस्टिंग पे मल्टीपल वेबसाइट्स खड़ी करेंगे तो लाजमी बात है कि होस्टिंग तो आपको स्पीड तो उतनी मिल रही है, स्पीड उसकी फिर हमारी वेबसाइट की स्लो हो जाएगी। अगर हम उसके ऊपर सबकी वेबसाइट्स खड़ी कर देते हैं तो स्पीड स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाला फैक्टर जो है ना गूगल का, वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग 4 लोगों के लिए एक होस्टिंग परचेज़ करेंगे, जो हम लोग 50 वेबसाइट्स के लिए, यानी कि हमारी होगी 50 वेबसाइट्स के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद ये करेंगे कि वही 4 लोग जो हैं अपनी गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट को भी इस पर लॉन्च कर सकेंगे। दोबारा सुन लें, 4 लोगों के लिए मैं लूँगा, 4 लोगों के लिए वेबसाइट की होस्टिंग हम लोग परचेज़ करेंगे। ये वाला प्लान चूज़ करेंगे जो हमारा बिजनेस प्लान है, ये वाला, ठीक है। इसमें इतना फ़र्क नहीं है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि जहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे आप लोगों ने $15 देने हैं, वहाँ पे आप लोगों को यानी कि $20 देने पड़ेंगे। $5 का फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको मज़ीद एक्सेस मिल जाएगी कि आप लोग यहाँ पे 4 अपनी वेबसाइट खड़ी कर लेंगे, जो 4 लोगों की होंगी, जो आपकी रैंक एंड रेंट मॉडल वाली होंगी। 4 बाद में आप लोग यहाँ पे 4 वेबसाइट और ऐड कर सकते हैं, जो आपकी गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स होंगी। तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल ये वाला पैकेज चूज़ करने का आपका प्लान किया है।
इसके अंदर वर्डप्रेस को हम लोग कर सकते हैं 50 GB इसकी स्पेस है, जबकि हमें यहाँ मिल रही है 25 GB की। ठीक है, तो 50 GB का मतलब है कि अगर हमारी वेबसाइट थोड़ी बड़ी भी हो जाती हैं तो यहाँ पे हमारी 50 GB की स्पेस कवर अप हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 17 लोगों की वेबसाइट्स होंगी तो 17 लोगों की वेबसाइट्स को यहाँ पे हम लोग अगर एक होस्टिंग में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड का इशू आएगा। स्पीड, जब कस्टमर उनकी वेबसाइट को, यूज़र उनकी वेबसाइट पे आएगा और वो वेबसाइट स्लो होगी तो उसका यूएक्स ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस इसके कहते हैं वो ख़राब हो जाएगा। तो उस वजह से हम लोग, मैं कहता हूँ कि हमारी, अच्छा यहाँ पे SSD स्टोरेज है, यहाँ पे NVMe स्टोरेज है जो कि बहुत NVM स्टोरेज है जो कि बहुत बेहतर है, SSD से भी बहुत बेहतर है। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर यहाँ पे हमें मिलेगा, लेकिन हमने इससे वेबसाइट नहीं बनानी, हमने वर्डप्रेस पे बनानी है। सो फ्री डोमेन, एक फ्री डोमेन हमें $10 की मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी एक फ्री डोमेन है, यहाँ पे भी एक फ्री डोमेन है। लेकिन चूँकि हमने सब लोगों ने मिलकर अलग-अलग डोमेन्स परचेज करनी है, तो सो हम यहाँ पे फ्री डोमेन को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन है, हम लोग जहाँ मर्जी माइग्रेट कर लेंगे। 100 मेल बॉक्सेस बनेंगे, ज़बरदस्त है। यहाँ 50 मेल बॉक्स हैं, यहाँ पे 100 है, फ्री फॉर 1 ईयर। ठीक है, अनलिमिटेड फ्री SSL है, यहाँ पर डेली बैकअप्स हैं। $25 का जो वैल्यू होती है ना बैकअप्स की, वो यहाँ हमें फ्री मिल रहा है, डेली बैकअप मिल रहा है। यहाँ पे बैकअप्स नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट को कोई बंदा हैक कर लेता है तो हमें उसका फ़ौरन बैकअप अगर चाहिए तो हम लोग कहेंगे हाँ जी जनाब हमें बैकअप दो, क्योंकि $25 की वैल्यू का बैकअप हमने यहाँ पे इनसे फ्री ले लेना है। अगर आप लोग इस पैकेज पे आओगे और अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है तो आपको $25 जो है ना वो देने पड़ेंगे। मैं आपको अपनी चैट दिखा सकता हूँ, मैंने अपनी एक वेबसाइट को रिकवर करना था तो मुझे $25 मिडल होस्ट को देने पड़े हैं और फिर मेरी वेबसाइट रिकवर हुई है। मुझे उसका बैकअप लेना था, मुझे एक वेबसाइट मैंने बंद कर दी थी तो मुझे उसको दोबारा रीन्यू करवाना था, तो मैंने उसके लिए $25 पे किया है, तो फिर मुझे मेरी वेबसाइट वापस मिली, उसका बैकअप मिला है। तो यहाँ पे हमें वो फ्री में मिल जाएगा, तो ये भी हमें फ़ायदा है। बेसिक WooCommerce है, फ्री CDN, ये सारी चीज़ें आप लोग आगे चल के आ जाएंगी। लेकिन बेसिकली ये है कि हम लोग 4 लोगों के लिए ये वाला प्लान खरीदेंगे। अगर मैं इसका प्लान चूज़ करता हूँ और इसका प्लान जो है वो हम लोग 1 साल के लिए अगर लेते हैं तो हमें कितने का पड़ेगा, अब वो देख लेते हैं। मैं 4 लोगों के लिए एक प्लान चूज़ करूँगा। 4 लोगों की 4 वेबसाइट जो होंगी वो ये वाली भी आ जाएंगी और 4 जो होंगी गेस्ट पोस्टिंग वाली भी आ जाएंगी। तो 8 वेबसाइट, ठीक है 8 तक तो चलो समझ आती है, लेकिन उस पर अच्छा अब ये वेबसाइट का पैकेज बनेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ से 48 मंथ्स के लिए दिया गया है, मैं इसको 12 मंथ्स के लिए कर रहा हूँ। 12 मंथ्स के लिए आएगा तो ये बन जाएगा तकरीबन, ये बनेगा $38 का। समझ आ गया जी। $38 का बनता है। वैसे तो इसका प्लान, ये वाला प्लान कितना दे रहा है हमें पैकेज में, $12 पे दे रहा है, $13 पर मंथ। लेकिन इसका चलें इसको देख लेंगे कि ये $38 में, लेकिन मुझे जो सुबह मैंने देखा था तो वो था $47 के अंदर। तो जो भी होगा, अगर 38 का अंदर होता है तो 38, अब 38 को हम लोग यहाँ पे आते हैं 38.30 USD to PKR, तो ये बनेगा जनाब आपका तकरीबन 10,747 रुपये। तो ये 10,747 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिएगा। ये तकरीबन कोई 3,000 के रेंज में बनता है, मेरा ख्याल 3,000 की रेंज में बनेगा, क्योंकि आई थिंक कि ये जो इनकी होस्टिंग है काल इसकी ये दे तो रहा है, लेकिन इसकी जो आगे चल के आएगी रीन्यू, ये देखें ये रीन्यू हमें कर रहा है 14 पे जाके, कि अगर हम लोग इसको रीन्यू करवाएंगे तो ये $14 में रीन्यू होगी। तो ये चेक कर लें नीचे जाके कि ये कितने में रीन्यू करके दे रहा है। ये देखें यहाँ पे ये रीन्यू करके दे रहा है $10 में, वहाँ पे $14 में रीन्यू करके दे रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ा, जो मैंने हिसाब किताब लगाया था वो तकरीबन 3,000 का था कि 3,000 एक बंदे को आएगा। ठीक है,
यहाँ पे अपना ज़ेन में रख, वो मैं आपको कल या परसों चेक करके कल ही बता दूंगा कि कितना कितना पे करना है। ये होगा इसके लिए। और जो दूसरी चीज़ है वो आ जाएगी अब आपके सामने। GoDaddy.com पे चले जाएँ या नेमचीट पे चले जाएँ, किसी में भी चले जाएँ, तो यहाँ पे हमने डोमेन सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये वाली डोमेन लिखता हूँ, ये वाली डोमेन अपनी सर्च करता हूँ यहाँ पे कि ये मुझे मिल जाएगी और कितने में मिलेगी, ये मैं चेक कर लेता हूँ। ये मुझे कितने में मिलेगी अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी ये मिलेगी आप लोगों को फर्स्ट ईयर ओनली विद 3 ईयर टीम टर्म $0.1 की। लेकिन जब इसको हम लोग जो कहते हैं कि व्यू कार्ड, अच्छा ये मिलेगी $11.99, तकरीबन ये $12 की हमें पड़ेगी एक वेबसाइट। तो अगर हम लोग देखते हैं $11, तो $11 कितने का बनता है, क्या $12 USD टू PKR, तो ये बनेगा 3,367 रुपये, 68 रुपये तकरीबन। तो ये बन गया तकरीबन 3300 रुपया ये, 3000 वो, 6,367 रुपये, यानी कि ये 6500 रुपया तकरीबन आप अपना ज़हन में रखें कि आप लोगों की होस्टिंग और डोमेन जो है वो तकरीबन 6500 रुपये की पड़ेगी। ठीक है जी। तो ओके, ये तकरीबन आपकी जो है ना होस्टिंग प्लस डोमेन, होस्टिंग एंड डोमेन जो है ना ये आप लोगों को 6500 रुपये की पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया था जब आप लोग स्टार्ट पे आए थे। अगर मैं कहता कि जी 37 प्लस यानी कि 38, चलो कम कर लेते हैं, चलो वो 35 वाली वेबसाइट कर लेते हैं, 35 + 12। अगर जब मैंने स्टार्ट पे शुरू किया तो मैंने कहा था कि अगर आप लोग ये आपको $35 प्लस $12 देने पड़ेंगे, यानी तकरीबन कोई आपको ज़हन में बताया था कि 15 से 20 हज़ार रुपये आप अपने ज़हन में रखिएगा। लेकिन हमारी जो पहली यहाँ पे मतलब हमारा जो ख़र्चा आएगा वो आएगा अगर हम लोग 35 + 12 करते हैं तो हमारा वैसे खर्चा आना था $47 का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि $47 आपका खर्चा आना है। तो 47 तकरीबन जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये बनता है। 47 USD टू PKR बनेगा 13,199, लेकिन अभी आपको देने पड़ेंगे उससे हाफ, यानी कि 6500। तो तकरीबन 6500 रुपया जो है ना आपका लगेगा, और आपकी होस्टिंग भी आ जाएगी और आपकी डोमेन भी आ जाएगी और आपकी वेबसाइट भी इंडेक्स हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। तो ये है जी सिनेरियो। अगर आप लोग यहाँ पे आपको कुछ पूछना है, यहाँ पे कुछ चीज़ पूछनी है तो आप लोग पूछ लें। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताना था कि आज हमारी होस्टिंग एंड डोमेन फाइनल हो जाएगी। और ये अब होस्टिंग लेनी कैसे है वो आप लोगों ने नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो मुझे कोशिश करें कि ये पेमेंट जो है नेक्स्ट वीक तक आप लोग क्लियर कर दें। जब आपकी ये नेक्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना फिर इसको मैं होस्टिंग भी परचेज़ कर लूँगा। डोमेन जो है वो हम लोग डोमेन परचेज़ करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, और नेक्स्ट वीक में होस्टिंग भी परचेज़ कर लेंगे। तो ये काम हो गया हमारा होस्टिंग एंड डोमेन का। ठीक है, अब बचे हैं सिर्फ हमारे पास, हमारा जो टाइम बच रहा है वो बच रहा है 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का सेटअप स्टार्ट करना है। हमने एक अपनी डेमो साइट बनानी है, एक वेबसाइट के ऊपर हमने अपनी एक डेमो साइट उसे कहा जा सकता है, या हम लोग ये समझ लें कि एक हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे जो कि हमारी एक बाद में हम चाहे उसको अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन हमने एक फिज़िकल वेबसाइट बनानी है ताकि उसके ऊपर हम लोग बाद में अपनी उस वेबसाइट को माइग्रेट कर लें अपनी होस्टिंग एंड डोमेन के ऊपर। तो वो कौन सी वेबसाइट है उसकी हम आपको उस पर ले चलते हैं जी।
10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इसके अंदर सेटअप बता दूँ कि हमारा सेटअप क्या होगा। ये है जी हमारे पास, आई थिंक स्पेलिंग आपको मैं यहाँ पे नोट्स के अंदर मैंने लिखे हुए हैं। हमारी जो वेबसाइट बनेगी ना वो वर्डप्रेस पे बनेगी। वर्डप्रेस जो है ना वो क्यों हम लोग इम्पोर्टेंट करते हैं, वो इसलिए कि हमारी जो पूरी दुनिया की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आई थिंक 60 मिलियन या बिलियन वेबसाइट्स जो है ना वो वर्डप्रेस पे बनी है। थीम्स एंड प्लगइन्स की वैरायटी है यहाँ पे, और हमें कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसलिए मैं वर्डप्रेस को फोकस करता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर एक लेमैन बंदा भी, क्योंकि कोडिंग नहीं है इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर वर्ड वेबसाइट बनाना आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है pantheon.io, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे जाएंगे आप लोग और यहाँ पे जाके आप लोगों ने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अच्छा, ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है, इसके ऊपर जाके आपने ना अपने आप को साइन अप करना है। मतलब आप लोगों ने अपना ईमेल देना है, अपना पासवर्ड देना है, और यहाँ पे आपने इसको आके साइन इन करना है। ठीक है, ये समझ लें ये डमी वेबसाइट बनाने के लिए या डेमो वेबसाइट बनाने के लिए इस पे काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं इसको कहता हूँ गेटिंग स्टार्टेड। तो ये अभी हमें दे रहे है इज़ ईजी, तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। किधर से शुरू करें इसको? 1 मिनट बाद कहते हैं जी वेबसाइट ये ख़त्म हो जाएगी। कहता है 1 मिनट की वीडियो चला लेते हैं। If you're responsible for important WordPress and Drupal websites, you should focus on delivering exceptional results, not dealing with hosting, operations, and integrations. That's why we've collaborated with top teams to create a modern approach to web infrastructure, workflows, and governance. With Pantheon, you get a fast, secure site experience, streamlined workflows, and easy management for all your sites from a single dashboard. Start building with Pantheon today. ठीक है जी, अभी वो कह रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को दे रहेंगे, फॉर्म दे देंगे जी। अच्छा जी, ये फॉर्म नहीं अभी तक आया, इसका लॉन्च नहीं हुआ फॉर्म। अच्छा, ये वेबसाइट है जी, इसको आप लोग ज़रा देखिएगा और इसके ऊपर आप लोगों ने साइन इन करना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट एंड इनवाइट फ्रॉम द पार्टनर और एजेंसी यू आर करंटली वर्किंग विद टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म। तो करेंगे तो इसको ही करेंगे ना। तो यहीं पे था, पता नहीं क्या किया इन्होंने, वेबसाइट का चेंज ही कर दिया सारा सेटअप। चले मैं आप लोगों को ना इसकी मज़ीद आपको बता दूंगा कि ये कैसे इस पे साइन इन करना है। इसकी मैं वीडियो अलग से बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा, तो उसमें हम लोग ये इसको स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पे है वो क्या है। यही होता था, इसका साइन अप का बटन होता था, किधर चला गया वो? आ जाते हैं यहाँ पे, कहीं पे देख लेते हैं कि साइन अप का बटन कहाँ बना हुआ है। वेस्टर डेमो चलें चेक करते हैं वेस्टर डेमो पे आता है कि नहीं आता। लेकिन ये वही वेबसाइट आ जाएगी।
ध्यान से। अभी तो नहीं इसका लग रहा है, चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। इसका आई थिंक कि कोई रेफरेंस कोड होगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर इसका होगा हमारा कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, 1 या 2 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट बन जाएगी। तो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपने इस पर काम करना है। इंशाल्लाह ये सारा सिनेरियो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 1-2 दिनों में हमारी वेबसाइट का बनाने का अमल पूरा हो जाएगा, आपको सिखा दूंगा। फिर आपने अपनी वेबसाइट होस्टिंग एंड डोमेन नेक्स्ट वीक में लेंगे और अपना यहाँ पे वेबसाइट आप लोग अपनी डोमेन एंड होस्टिंग लेने के बाद अपना काम शुरू कीजिएगा। और फिर हम लोग हमारा जो मेन काम है वो ये आ जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस पर काम शुरू करेंगे। कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो पूछ लें। कल इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पैंथियन की वेबसाइट के ऊपर जो है ना काम शुरू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछें जी। कोई सवाल नहीं है जी। ओके ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह कल हमारा जो है ना वो लेक्चर होगा और मैं आपको मैसेज कर दूंगा। उस लेक्चर के अंदर हम लोग पैंथियन के ऊपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। कैसे एक वेबसाइट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस पे और वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, फिर उसको हम लोग लाइव भी कर सकते हैं। जो पैंथियन पे वेबसाइट बनती है उसको फिर हम लोग लाइव भी कर सकते हैं। ठीक है। सो पैंथियन की वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र ने पासवर्ड है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। फिर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनानी है वो सारी सिखाई जाएगी। थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन वगैरह सारी कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसके ऊपर काम। तो जिन लोगों को कीवर्ड सर्च नहीं अभी तक की या जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है इसके ऊपर, तो कल तक लाजमी करें और नेक्स्ट वीक तक कोशिश करें कि जो आप लोगों को मैंने होस्टिंग और डोमेन की परचेजिंग के लिए कहा है उसकी तकरीबन 6500 रुपया लगेगा हमारा पर पर्सन का, तो वो भी अरेंजमेंट कर लें ताकि अगले वीक के अंदर हम लोग डोमेन और होस्टिंग्स को परचेज़ कर लें। ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। और इंशाल्लाह कल हमारी दोबारा से क्लास होगी और उसमें हम लोग वर्डप्रेस को सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।